बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, मैं मशकूर हूँ। आई वॉज वन ऑफ द मूवर्स फॉर दिस मोशन, बट आई थाट के मुझे टाइम मिलेगा पहले। आई नॉट टेक मच टाइम। बड़ी मेहरबानी साहब, बाकी साथियों का भी ख्याल रखें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेनेटर नुज़र सादिक भी ऐसे देख रही हैं जैसे कि कोरोना वायरस का इशू जब हम सोचते हैं तो मेरे ज़हन में चार चीज़ें आती हैं कि हमें बहसीत कौम सबसे पहले ये देखना है कि इस थ्रेट का मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी इंटेंसिटी क्या है। नंबर टू, कि ये आगे क्या शेप लेने वाली है। हमें ये क्लियर हो कि हम ये 3 महीने का किस्सा है, ये 6 का है, ये 1.5 साल का है, और उसके मुताबिक। तीसरा ये कि हमारी इस पे रिस्पांस क्या होनी चाहिए, और लास्टली ये कि हमें इसके ऊपर हमारी रिकमेंडेशंस क्या हैं। जनाब चेयरमैन, सबसे पहले थ्रेट का मैग्नीट्यूड। मैं ये एक इनविजिबल दुश्मन है जो नजर नहीं आ रहा, और ये इक्विप्ड है और ये आर्म्ड है ऐसे असले से जिसका आपके पास कोई काउंटर नहीं है। मैं चूंकि एक मिलिट्री मैन हूं, मैं ये समझता हूं कि जब हम दुश्मन या थ्रेट का देखते हैं तो हम कहते हैं उसके पास कौन से हथियार हैं। अगर उसके पास टैंक है तो हम कहते हैं एंटी टैंक मिसाइल हम यूज करेंगे। अगर आप उसके पास एयरक्राफ्ट हैं तो हम काउंटर एयर ऑपरेशन का सोचते हैं। ये एक ऐसा दुश्मन है जो फेसलेस है और जिसका काउंटर हम नहीं कर सकते, हमारे पास हथियार नहीं। और फोर्सीएबल फ्यूचर में हम ये भी देख रहे हैं कि उसकी वैक्सीन भी तैयार नहीं हो सकेगी। तीसरा ये कि इसका अटैक मल्टी प्रोंग्ड है। ये सिर्फ मरीजों के ऊपर नहीं, जो अस्थमा का मरीज है या हार्ट का मरीज है या किसी और बीमारी में, ये एल्डर्स पे भी है, ये यूथ के भी ऊपर है, और ये बच्चों के ऊपर भी। यानी एक वक्त में ये सोचा गया था कि बच्चे शायद इससे बचे रहेंगे। देखिए, अभी रिसेंटली जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई है जिसमें यह कहा गया है कि ये बच्चों पे इफेक्ट होगा, और खसूसन डेवलपिंग वर्ल्ड में, एशिया है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, और दे आर एस्टिमेटिंग के अबाउट 1.2 मिलियन बच्चे जो हैं इससे हलाक होंगे। बल्कि सब सहारा डेजर्ट में तो ये कहा जा रहा है कि 6000 बच्चे पर डे मरेंगे। जनाब चेयरमैन, इसकी थ्रेट की इंटेंसिटी के ऊपर मैं लास्ट बात ये कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि 1918 में ये कोरोना, ये जो आपका स्पेनिश फ्लू की बात शुरू हुई स्पेन से, और वो वहां शुरू हुई तो पता लगा कि वहां ही सब कुछ तबाही बर्बादी होगी। लेकिन चूंकि उस वक्त पहली जंग अजीम का खात्मा हो रहा था और हमारे सोल्जर्स शिप्स के जरिए वापस हिंदुस्तान में आए और वो सारे लैंड किए बॉम्बे वो पोर्ट के ऊपर, तो जून में वो अपने साथ ये स्पेनिश फ्लू लेके आ गए। और चूंकि यहां हिंदुस्तान के अंदर वही कंडीशन थी जो आज भी इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका में है, तो वहां स्लम्स थे, बीमार लोग थे, ओवर पॉपुलेटेड थी। तो ये 3-4 महीनों में जंगल की आग की तरह ये फ्लू बहुत ज्यादा फैल गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 5% आबादी जो है हिंदुस्तान की वो हलाक हो गई, और तकरीबन 2 करोड़ लोग जो हैं वो डाइड हुए। और इतना स्पेन में और यूरोप में नहीं हुआ जितना सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ। और कहा यह जाता है कि ना जनाजा पढ़ने का टाइम था और ना लकड़ी थी कि हिंदुओं को जो जलाने वाली, और दरियाओं के अंदर डेड बॉडीज फेंकी गई, और कहा गया दैट द रिवर्स जो हैं दे वर ब्लोन अप और दे वर स्वोलन विद डेड बॉडीज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जो सिचुएशन है ये यूरोप में से शुरू होकर इधर आ रहा है और ग्रेजुअली आ रहा है, और अभी भी ये असेंडेंट की जो कर्व है और ग्रेजुअली हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए ये एक तो इस थ्रेट को सीरियसली लिया जाए, इसको इजी ना लिया जाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मिसाफत से बचें, लेकिन तैयारी हमारी होनी चाहिए। आमीन आमीन। दूसरी बात यह है कि रिस्पांस क्या है। देखें, ये जो इसका की जो फ्रेमवर्क है वो हमें फॉलो करना है कि आई थिंक इसके रूट्स मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक थ्रेट है जो हमारे एग्जिस्टेंस को है। और अगर आपको इसके मिलिट्री स्ट्रैटेजी के रूट्स में जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको दुश्मन का पता ना हो
तो आप हाइपोथाइज करते हैं, आप सारी इवेंचुअलिटीज को ज़हन में रखते हैं। मसलन ये कि अगस्त में इसका पीक आएगा और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये होगा। दैट इज वाई परहैप्स जो गवर्नमेंट सोच रही है तो हमने राशन भी 3 महीनों का दिया है और उसके बाद शायद सारी चीज ठीक हो। दूसरा यह है कि नहीं, थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा, ये तकरीबन 6 महीनों से 9 महीने और साल तक चलेगा, और उसकी प्लानिंग। और तीसरा जो मोस्ट रियलिस्टिक, मोस्ट डेंजरस हाइपोथेसिस है वो ये है कि ये 1.5 साल इवन बियॉन्ड जाएगा और वो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड होगी इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो उसके लिए हमें क्या करना है, और उसके लिए अगर आपने अपनी वो जो अपनी रीड करनी है हाइपोथेसिस पाकिस्तान के लिहाज से, तो मैं ये कह रहा था कि कीपिंग इन माइंड आवर अंडर डेवलप्ड हेल्थ सेक्टर, वीक पब्लिक हमारी गवर्नेंस, शैटर्ड इकोनॉमी, डिवाइडेड पॉलिटी एंड सेल्फ राइटस, इनफ्लेक्सिबल एंड इनविजिबल सेंट्रल लीडरशिप, and then curve still rocketing, वैक्सीन नॉट अवेलेबल और अभी उसकी डिस्कवरी नहीं हुई, और वायरस अटैक इज गेटिंग प्रोलॉन्ग, और तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये सिचुएशन और ज्यादा गंभीर हो सकती है और इसी हाइपोथेसिस पे हमें काम करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो एक तो ये जो हम कह रहे हैं कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर अभी हम ये आपका लॉकडाउन को लिफ्ट करने की बात हो रही है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, मैं चूंकि रूरल एरिया का बंदा हूं, पाकिस्तान को 60% रूरल एरिया है, कहीं भी लॉकडाउन नहीं हुआ। देहातों में, गांव में जनाजे भी चलते रहे, शादियां भी होती रही, अभी भी लोगों की रही। तो इसके लिए उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो अवेयरनेस लोगों को दी जाए, यानी ये कि लोगों को समझाया जाए कि इसका मैग्नीट्यूड थ्रेट का क्या है, ये कितनी डेंजरस हो सकती है, और इसको बचने के लिए आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपको क्या करना चाहिए। और दूसरा मैं यहां ये भी कहूं कि ये यूएसए और इटली ने लेट शुरू किया लॉकडाउन, जैसे हमने किया तो एक तरह, लेकिन उन्होंने फिर अरेंजमेंट्स जो अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर किए, जो अपने लैंड बॉर्डर्स के ऊपर किए, वो अरेंजमेंट हम नहीं कर सके। हमारे लोग बिल्कुल, मैं खुद दुबई से जब आया ये सूरत हाल चल रही थी, एयरपोर्ट पे उसने ऐसे टेम्परेचर देखा, कोई इधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, बहुत बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं था। दैट इज वाई इट इज नाउ गेटिंग प्रोलॉन्ग। फिर हम ये कहते हैं कि 2% कैजुअलिटीज है। भाई 2% इसलिए है कि अभी तक आपने टेस्टिंग नहीं की है। जब आप सब लोगों को देखेंगे तो इवन 2% भी 200 मिलियन लोगों में से 40 लाख लोग बन जाते हैं। अगर ये बहुत फैल गई वाइल्ड फायर की तरह, तो क्या आर वी रेडी टू सैक्रिफाइस दोज मेनी लाइव्स? देखिए, एक चाइनीज मुफक्कर है सुन त्जू, उसने ये कहा था कि द बेस्ट स्ट्रैटेजी या सुपीरियर स्ट्रैटेजी वो है कि आप अपने रिजल्ट्स को अटेन कर लें विदाउट सफरिंग कैजुअलिटीज, एंड यू हैव टू देन टेक केयर। इसी तरह वो क्लाउज़विट जब बात करता है फॉग ऑफ वॉर की, तो वो कहता है कि आप बहुत सी स्ट्रैटेजीज तैयार करते हैं, लेकिन द मोमेंट फर्स्ट बुलेट इज फायर्ड तो आपकी स्ट्रैटेजी इज गॉन। देन द चेंजिंग शेप्स ऑफ द चैलेंजेस जो है आपने उसको केटर करना होगा। उसके लिए हुकूमत को सोल सर्चिंग करनी होगी और आगे चलना होगा। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी के 4 पॉइंट्स बताए हैं, वो एक अवेयरनेस है, नंबर 2 मैं ये कह रहा हूं, और ये वर्ल्ड ओवर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये CNN पे भी सुनते हैं, वो कहते हैं फिर है ट्रेसिंग, फिर है टेस्टिंग, फिर है ट्रीटमेंट जी। तो इस सीक्वेंस के साथ, एंड देन इज इकोनॉमिक मैनेजमेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यू कैन नॉट लिव, इट इज नॉट आइदर एंड और, यू हैव टू एज ए गवर्नमेंट थिंक ऑन ऑल फ्रंट्स एट द सेम टाइम। लाइव्स आर इंपॉर्टेंट। तो उसके अंदर जो इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ये कहता हूं कि हमें फर्दर उसके अंदर कुछ एक्शंस लेने होंगे। मसलन डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस को कम करें अगर लोगों का, आपको गरीबों का ख्याल है। मसलन ये कि आपका इंटरेस्ट रेट को, और आप एक स्कूल ऑफ थॉट तो कहता है अबाउट 5-6% पे लेके आना चाहिए। फिर ये कहता है कि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो आपकी कैश क्रॉप्स हैं उनके फार्मर्स को आप मदद करें, क्योंकि ग्रोथ नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं होगी तो आप कंट्रोल किए। इसी तरह जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है,
सब इंडस्ट्री को मदद करें, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री की मदद जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। और आखिरी 2-3 पॉइंट ये हैं। और पॉइंट है? नहीं जी, जस्ट जनाबे वाला सेनेटर नजर सादिक नाराज हो रही है, मुझे कोई मसला नहीं। जी सेनेटर, आपने वादा किया हुआ था कि हम जी फॉरेन मिनिस्टर साहब इधर मौजूद हैं और मुझे खुशी है, बड़ी मुदल्लल तकरीर करते हैं और मेरे बड़े मेहरबानों में से भी हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इनको आज यहां इस इशू के ऊपर यहां नहीं होना चाहिए। इनकी प्लेट में बहुत सीरियस इश्यूज हैं एंड दैट इज वन इज कश्मीर फॉर एग्जांपल। मैं डेली बेसिस पे उसी पे वो आए, अभी बताएंगे इंशाल्लाह कश्मीर पे। श्रीनगर से वो आती हैं। कल भी एक बंदा शहीद हुआ है जो कोई मुजाहिद नहीं था, गनमैन नहीं था, सिविलियन को किया। अगले दिन 4 लोग शहीद हुए और लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस है ये इट इज बीइंग यूज्ड एज एन आयरन कर्टन टू प्रमोट देयर एट्रोसिटीज विद इन कश्मीर। उनकी हालत जनाब चेयरमैन बहुत ही खराब है। और तीसरा जो फॉरेन मिनिस्टर साहब को एहतियात करनी है वो है अफगान पीस प्रोसेस। इसके अंदर अभी इंडिया फेंक रहा है और इंडिया उनको वो कर रहा है तालिबान को, और तालिबान भी आगे से दे आर प्लेइंग दैट डबल। उनको कह रहे हैं कि नहीं ठीक है हम आपके साथ भी ये करेंगे वो करेंगे। आई थिंक ये बड़ा अभी क्रूशियल इशू है, इसके ऊपर हमें जरूर ये देखना होगा कि हमें कहां तक जाना है। देन सर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारी जो अगर आपका ये इजलास अभी खत्म होता है तो कम से कम कमेटीज की इजाजत दे, हम ड्यू प्रिकॉशन के साथ 4-5 जी वो हम मशवरा कर रहे हैं, मैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, इंशाल्लाह ईद के बाद वो करेंगे। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें जनाबी चेयरमैन, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड जो उनका वो ट्रंप है वो एवरी डे ऑन दी मैट है। आप बरतानिया में देखें कि उनके प्राइम मिनिस्टर खुद सफर किया, इवन देन वो उधर मौजूद है। आप इटली में देख लें, आप फ्रांस में देख लें। मेरे ख्याल में हम रिक्वेस्ट करेंगे फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी कि प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करेंगे। जी ठीक है, तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन है, यहां वो आए, हमारी बातें सुने, अपनी बातें सुनाएं। ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। उन फोरम पे जहां वो बैठते हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोरम है जहां उनको आके सारी बातें सुननी भी चाहिए और अपनी बातों से हमें कन्विंस भी करना चाहिए। ठीक, तो मैं एक दफा आपका शुक्रिया। थैंक यू जी सेनेटर।